एक भी रुपये का कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, न कोई यह गांव सभा का व्यक्ति कह सकता है कि पट्टा और पेंशन और किसी काम के नाम पर प्रधान ने 1 रुपये लिए हो। यह मेरा दावा है। चलिए, ये न होई, जनता जिताई तो जीतल जाए, जनता सब ठीक बा। चलिए। मिशन पंचायत के अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर में और ग्राम सभा है ये अमवा श्री दुबे मठिनिया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी के सुपुत्र और प्रतिनिधि श्री रंजय कुमार द्विवेदी जी। मैं हूँ दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं प्रधान प्रतिनिधि श्री रंजय द्विवेदी जी से। जानते हैं इनसे क्या रहा 5 सालों में विकास का ग्राफ और कैसे इस बार ये दावा कर रहे हैं कि जनता इनके ऊपर विश्वास जताएगी। नमस्कार द्विवेदी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को जी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इतनी दूर से इस गर्मी में आए हुए हैं, पॉइंट मीडिया के लोगों को धन्यवाद और बधाई। चलिए, मीडिया का यही काम है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि 5 सालों में जो आपका कार्यकाल रहा और आपने जो भी किया है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 5 साल में मैंने जितना काम किया है जी, यह हम नहीं गांव की जनता से आप पूछ सकते हैं। इतना काम आज तक के किसी के प्रधान के कार्यकाल में नहीं हुआ है। मैं गांव का चौमुखी विकास जो होता है वह सब करवा दिया हूँ। पूरे गांव में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सीसी, तमाम सारी चीज़ें बनवा करके और गांव में विकास की गंगा को बहा दिया हूँ। अगर इस बार चुनाव मैदान में हूँ, अगर मौका मिला जी, तो कुछ गांव के अधूरे सपने हैं उसको पूरा कर देना है। यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन अधूरे सपनों की आपने बात की है तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से मुद्दे रहेंगे जो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे, जो शामिल हैं वो कार्य, उन्हें कृपया गिनाने का कार्य करें। हमारे अधूरे मुद्दे में सबसे पहला मुद्दा हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं है। पंचायत भवन को बनवाना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारे गांव में पंचायत भवन के पास निर्माणाधीन मंदिर है, मंदिर को पूर्ण कराना है और उसके बाद से कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह के चक्कर में पड़ के कुछ शासन प्रशासन से मांग किया जाएगा कि हमारे ग्राम सभा में आए ताकि छोटे छोटे बच्चे और माताओं बहनों को टीकाकरण के लिए दूर न जाना पड़े। एक परिवार के मुखिया के तौर पर सबसे मुश्किल काम होता है परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना। जहाँ तक बात की जाए कि यदि 2 बर्तन साथ रखे जाते हैं तो आवाज़ होती है। ऐसे में 5 वर्षों में गांव में होने वाले विवादों का निपटारा आपने किस प्रकार किया? मैंने मेरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में हमारे ग्राम सभा से कोई भी मामला थाने पर आज तक एक भी FIR नहीं हुआ और सारे मामले गांव के स्तर पर ही सुलझा लिए गए हैं। कुछ हल्का फुल्का मामला जो चला भी गया हो तो वहां जाकर के मिल बैठ के हम लोग उसको सुलह समझौता करा के और समझा बुझा करके वापस लेते आए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि गांव में विवाद न हो, लोग अपना विकास करें, अपना पढ़ाई लिखाई में, अपने बच्चों के जीविकोपार्जन में अपना ध्यान दें जी। यही हमारी प्राथमिकता है। चलिए, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। अक्सर ग्राम पंचायत चुनावों में देखा जाता है कि जनता जो होती है या भोले भाले लोगों को बहकाकर, प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर वोट लिया जाता है। ऐसी स्थिति यदि आपके सामने उत्पन्न होती है आपके गांव में तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? डराना धमकाना चुनाव में तो चलता रहता है जी। ये तो लोग करते हैं, सदियों से आता है, हर चुनाव की यह परंपरा है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। डरा धमका के कोई मतदाता से वोट नहीं ले पाएगा। वोट जनता के दिल से लिया जाता है, जनता अपने दिल से देती है, अंदर देती है। सुरक्षा व्यवस्था रहती है, चाक चौबंद रहता है। यह कहना बेबुनियाद है कि कोई डरा धमका करके लेगा। हाँ, कुछ लोग पैसा वगैरह गलत तरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब हमारे गांव की जनता बहुत सीधी सादी है। ये सब गरीब भी जनता यह लेना स्वीकार नहीं करती है। अपने तरफ से ही खर्च करके हमको प्रधान बनाने के चक्कर में पड़ी है। चलिए, यानी नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया है आपने इन 5 सालों में? मैंने नैतिक मूल्यों पर बल दिया है, इसीलिए लोग एकदम केवल दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव का दिन है, हम मुहर मार दें और उसके बाद से हमारा काम खत्म। अक्सर जो प्रधान होते हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, व्यापक भ्रष्टाचार किया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि 5 साल के कार्यकाल में आज तक मेरे खिलाफ मेरे ग्राम पंचायत संबंधी एक भी कंप्लेंट या शिकायत
न ब्लॉक स्तर पर पहुंचा, न जिले स्तर पर पहुंचा। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का 1 रुपये का आरोप नहीं है। मैंने पेंशन, वृद्धा पेंशन करवाया, विधवा पेंशन करवाया, आवास तो मिला नहीं क्योंकि गांव में लोहिया आवास आया नहीं। 1 भी रुपये का कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, न कोई यह गांव सभा का व्यक्ति कह सकता है कि पट्टा और पेंशन और किसी काम के नाम पर प्रधान ने 1 रुपये लिए हो। यह मेरा दावा है। चलिए, एक अभी पिछले वर्ष हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा था। हालांकि वो महामारी अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उस समय संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश में। लोग बाहर से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे और काफ़ी दिक्कत आ रही थी राशन से लेकर क्वारंटाइन तक करने में। तो इस जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, ऐसी स्थिति में एक प्रधान के तौर पर आपका क्या योगदान रहा और इसमें कितनी चुनौतियाँ आई? मेरे पास बाहर से जो कामगार मजदूर वापस आए, दिल्ली, मुंबई वगैरह अन्य राज्यों से जो आए, उन लोगों को क्वारंटाइन के लिए मैंने बाड़ी पर चारपाई, रजाई और गद्दा, चादर वगैरह की व्यवस्था मैंने प्राथमिक विद्यालय में कर रखी थी। और उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क और नहाने धोने बाल्टी साबुन आदि की व्यवस्था किया। उसके बाद से पूरे गांव में घर घर मैंने सैनिटाइजर और साबुन घर घर बंटवाया और इस चुनौतियों का सामना मैंने बखूबी किया। जितना भी सरकारी योजना मिलना चाहिए, जो वंचित लोग थे, पात्र लोग थे, उनको यह लाभ पहुंचाने में हमने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लाभ पहुंचाने का काम किया। चलिए, ये काफ़ी सराहनीय बात है कि आपने बढ़ चढ़ कर काम लिया और लोगों तक योजनाएं थी उनको पूरी तरह से पहुंचाया। हम आगे एक सवाल करना चाहेंगे कि अक्सर आप चुनावी मैदान में हैं, आपके सामने कुछ लोग खड़े होंगे, इन्हें राजनीतिक भाषा में विरोधी कहा जाता है या प्रतिद्वंदी कहा जाता है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? चुनाव तो स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको अपना मत देगी। वैसे हमारे वहाँ 3 कैंडिडेट हैं। 2 कैंडिडेट उस गांव से हैं, 1 कैंडिडेट इस गांव से है। इस समय लड़ाई चल रही है और मैं यही जानता हूं कि जितना पोलिंग वोट होगा उसमें आधा वोट हमारा है, आधे में वो दोनों लोग हैं। चलिए, आधे का दावा कर रहे हैं आप, तो अभी जो कैंपेनिंग चल रही होगी, आप जनता के बीच जा रहे होंगे, जनता का क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? जनता का रिस्पॉन्स यही है कि आज तक इतना कोई प्रधान काम नहीं कराया जितना आपने कराया है। एक बार और आपको मौका दिया जाएगा। इसी बात को लेकर के मैं संतुष्ट हूँ कि जनता मेरे साथ है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने ग्राम सभा की जनता से अपील यही करेंगे कि जनता अपना मत सोच समझकर, विकास देखकर, काम देखकर, ईमान देख कर के अपना मत दें, ताकि आने वाले भविष्य में कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना, धन उगाही, रंगदारी, गुंडाई, बदतमीजी न करे। हमारे साथ इस वक्त ग्राम सभा की प्रधान श्रीमती मालती देवी भी जुड़ चुकी हैं, तो हम इनसे जानते हैं। माता जी, आपके प्रतिनिधि पुत्र हैं, वो जीत का दावा कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? जीतिए करे के बा। जीतना है। जनता से कुछ कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जिताई लोग तो जीतल जाई, ये न होई। जनता जिताई तो जीतल जाई, जनता सब ठीक बा। चलिए, जनता सब ठीक है और जनता सब कुछ जानती है, ऐसा कहना है माता जी का। तो जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि पब्लिक सब कुछ जानती है, तो ऐसे में आप अपने बारे में बताइए, पब्लिक को आपने क्या क्या जनवाया इन 5 सालों में, जरा विस्तार से। पब्लिक को तो मैंने जो जनवाना है जनवा दिया है जी। लेकिन आप हमारे गांव में जब प्रवेश किए हैं जी, तो आप लोगों को भी लगा होगा कि इस गांव में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे गांव से एक पिच सड़क गुजरती है जी। पिच सड़क से गांव के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको पक्का सड़क ही मिलेगा। मेरे कार्यकाल का ही बनवाया हुआ है, यह श्रीमती मालती देवी के कार्यकाल का ही बनवाया हुआ। यह देखे होंगे सड़कों पर तमाम बोर्ड लगे हैं। पिच सड़क से रामचंद्र दुबे के घर तक आरसीसी निर्माण कार्य हुआ है, और उसके बाद पिच सड़क से अतुल तिवारी के घर तक हुआ है। पिच सड़क से लपटन दुबे के दरवाजे तक हुआ है। पिच सड़क अधरचंद ओझा से परदेसी प्रसाद के दरवाजे तक हुआ है। उसके बाद से राम सुंदर प्रसाद के घर से ध्रुव दुबे के घर तक ये सारे सड़कें इंटरलॉकिंग हो चुकी है। हरिजन बस्ती में ट्रांसफार्मर से लेकर के और पोखरे में गई है। ये छट्टू प्रसाद के पीछे से पोखरे में नाली निकाले हैं, जो पूरे हरिजन बस्ती का नाली जाकर के गिर रहा है, जो बहुत कचरा और गंदगी भरा रहता था। यह काम है। मनरेगा से 2-2 तालाब 3-3 तालाब का सुंदरीकरण कराया है। गांव में जितनी भी तमाम कच्ची सड़कें हैं उनको मैंने मिट्टी का काम कराया है। जैसे
ट्रांसफार्मर से लेकर के और वो दुर्गा जी के स्थान तक जाने वाली सड़क, वहाँ से लेकर ये उपाध्याय टोला से लेकर के और मटिहनिया नहर तक, ये तमाम सारी सड़कें हैं। हमारे गांव में आने पर आप घूम करके पता कर लेंगे, ऐसी कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है जिस गली में मैंने ईंटा न बिछवा दिया हो, इंटरलॉकिंग न करवा दिया हो, सीसी न करवा दिया हो। विकास के मॉडल पर हमारे पास गांव में कुछ बचा नहीं है। वही हमारी प्राथमिकता है कि मैं पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर बनवा करके, वहाँ चबूतरा बनवा करके गांव के लोगों के आने जाने के लिए एक पार्क टाइप का हो जाए, जिसमें लोग अपना आनंदित जीवन व्यतीत करें। तो इन विकास कार्यों के आधार पर आपको ये लगता है कि आप 50% वोट हासिल करेंगे, या ये जो आप आगे की योजनाएं बना रहे हैं इनके दम पर लगता है कि 50% वोट हासिल करेंगे? नहीं, हम तो 50% अपने पूर्व में किए हुए कार्यों के बल पर पा रहे हैं जी। हमारी यह सोच है कि हम आगे अगर मौका मिलता है तो ये सब काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि यह काम हमको खुद अपने आप में एक जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना है, जिम्मेदार व्यक्ति के नाते, कि इस गांव में विकास। मैं इसके पहले प्रधान न होने के पहले भी मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से, विधायक, सांसद लोगों से गांव में पहले से भी मैं काम करवाता था। तो एक तो मौका मिला था तो क्यों न करवाऊँ, इसलिए फिर अगर मौका मिले तो मैं विकास की रफ्तार को दूना कर दूंगा, यह मेरा दावा है। चलिए, जिस ग्राम सभा के प्रधान अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते हैं, निश्चित तौर पर उस ग्राम सभा को भाग्यशाली कहा जा सकता है। हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, आपके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपकी ग्राम सभा के लिए। हम अपने दर्शकों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।